बात करेंगे भारत और रूस के बीच व्यापार, इकोनॉमी, वैज्ञानिक, तकनीकी मामलों के अंतर सरकारी आयोग की 25वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। दूसरी तरफ रूस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटोरोव ने किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच व्यापार साल 2030 तक बढ़कर $100 अरब हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार में कुछ चुनौतियां हैं, जिनमें खासकर भुगतान और आपूर्ति से संबंधित है। इस मामले में काफी कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। इन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी के संबंध में हमारे संयुक्त प्रयास, जैसे कि उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारा और नॉर्दर्न सी रूट के काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। एस जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। रूस भारत के लिए फर्टिलाइजर, कच्चे तेल, कोयला और यूरेनियम का मुख्य स्रोत बनकर उभरा है। साथ ही भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग भी रूस के लिए सस्ता और विश्वसनीय स्रोत बना है। बैठक के दौरान रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटोरोव ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भारत रूस के बीच व्यापार 5 गुना से अधिक बढ़ गया है। भारत अब रूस के सभी विदेशी आर्थिक साझेदारों में दूसरा सबसे अहम देश है। हम EU और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ साथ सेवाओं और निवेश पर द्विपक्षीय समझौते को लेकर प्रतिबद्ध हैं। मोंटोरोव ने कहा कि हम रूसी और भारतीय बैंकों के बीच समन्वय के विस्तार पर काम जारी रखेंगे। दोनों देशों के बीच सीधे हवाई यातायात का विस्तार करने में भी हमारी रुचि है। अभी केवल रूसी एयरलाइंस एरोफ्लोट द्वारा ही दोनों देशों के बीच उड़ानें संचालित की जाती हैं, जो मॉस्को और एकातेरिनबर्ग से दिल्ली और गोवा के प्रति सप्ताह 12 नियमित उड़ानें संचालित करती हैं। उन्हें उम्मीद है कि रूट नेटवर्क के विकास के साथ साथ भारतीय एयरलाइंस भी रूस के लिए उड़ानों के अधिक प्रयास करेगी। There have been challenges to trade, especially in regard to payments and logistics. Perceptible progress has been made in that regard, but there is still some work to be done. Our joint endeavors in regard to connectivity, such as the International North-South Transport Corridor, the Chennai-Vladivostok Corridor, and the Northern Sea Route must go forward. We will also be discussing cooperation critical for our food, energy, and health security. Russia has emerged as a major source of fertilizers for us. Its supply of crude oil, coal, and uranium are indeed important. Similarly, India's pharmaceutical industry has emerged as an affordable and reliable source for Russia.